साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में हुई मौत की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। पहले साध्वी का वायरल वीडियो, फिर मौत के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट से पोस्ट और अब साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आने के बाद तो सस्पेंस और बढ़ गया है। सस्पेंस बढ़ने के साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं बढ़ते दिनों के साथ मौत की जांच कर रही एसीपी छवि शर्मा पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस मामले की उनकी पूरी जांच साध्वी के पिता, उनके सेवादार और उनका इलाज करने आए कंपाउंडर के आसपास घूम रही है, क्योंकि यही वो तीन लोग थे जो साध्वी के आखिरी पलों में उनके पास थे। पुलिस ने तीनों को जोधपुर बुलाकर पूछताछ की। 1.5 घंटे तक चली इस पूछताछ में उनके बयान आने के बाद जांच और उलझती दिख रही है, क्योंकि तीनों के बयान एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। साध्वी के पिता बीरमनाथ ने पूछताछ में बताया कि वो प्रेम बाईसा के साथ जोधपुर के आरती नगर में बने आश्रम में रहते थे। 28 जनवरी की सुबह साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम था। ऐसे में इलाज करने के लिए क्लिनिक चलाने वाले देवी सिंह को आश्रम में बुलाया गया। देवी सिंह ने साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम और गला खराब होने पर 2 इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद साध्वी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और कुछ ही देर में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिस पर बीरमनाथ ने फोन करके कंपाउंडर से पूछा कि कैसा जहरीला इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन कंपाउंडर ने बताया कि इंजेक्शन सामान्य था। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो साध्वी को लेकर प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीरमनाथ ने बताया कि अस्पताल ले जाते वक्त साध्वी ने रोते हुए कहा था कि पापा, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूं, और कुछ ही देर में बेहोश हो गई थी। आपको बता दें कि बीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीरमनाथ ने पहले पोस्टमार्टम से इनकार क्यों किया था और शव को मोर्चरी की जगह आश्रम क्यों लेकर गए थे। वहीं साध्वी की मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट भी कई सवाल पैदा कर रहा है। एक तरफ साध्वी के पिता बीरमनाथ का कहना है कि गलत इंजेक्शन की वजह से उनकी बेटी की जान गई है, तो वहीं साध्वी के सेवादार सुरेश, जो उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनकी इस मौत पर कुछ और ही कहानी है। सेवादार सुरेश का कहना है कि तबीयत खराब होने पर कंपाउंडर ने 2 इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद साध्वी ने खाने के लिए उनसे दाल बनवाई थी। हमेशा वो ही साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था, लेकिन उस दिन बीरमनाथ साध्वी प्रेम बाईसा के लिए दाल लेकर कमरे में गए थे और कुछ ही देर बाद साध्वी को सांस लेने में परेशानी होने लग गई थी, जिसके बाद साध्वी को अस्पताल ले जाया गया। तब साध्वी बार बार कह रही थी कि पापा, मुझे न्याय दिला देना। सुरेश ने बताया कि अस्पताल ले जाते वक्त साध्वी के हाथों के नाखून नीले पड़ चुके थे। सेवादार सुरेश के इस बयान के बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या खाने में जहर दिया गया था, और अगर जहर ही दिया गया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ कैसे नहीं आया। एक तरफ साध्वी प्रेम बाईसा के पिता का कहना है कि साध्वी को जहरीला इंजेक्शन लगाया था, जबकि सेवादार के बयानों से शक उनके पिता पर भी जा रहा है। ऐसे में साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह का कहना है कि उसने कोई भी जहरीला इंजेक्शन नहीं लगाया था। वो सालों से साध्वी के परिवार को जानता था और पहले भी कई बार आश्रम में इलाज कर चुका था। ये तीनों के बयान जांच को 3 अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस की पूरी नज़र एफएसएल जांच रिपोर्ट पर टिकी है। एफएसएल रिपोर्ट आने पर ही पता लग पाएगा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई। मौत के पीछे के रहस्य उजागर हो पाएंगे और तभी साफ होगा कि इन तीनों में से किसके बयान किस हद तक सही थे।